और इधर वक्फ बिल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। वक्फ बिल पर अफवाह फैलाई जा रही है। ईद के दिन अब वक्फ बिल पर झूठ ना फैलाया जाए। बिल का विरोध तर्क के साथ कीजिए, झूठ मत बोलिए। समाज में तनाव पैदा करने वालों पर नजर रखने की बात भी किरेन रिजिजू ने की है। वक्फ बिल पर संसद में चर्चा के लिए वो तैयार हैं और इस बिल से मुस्लिमों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल से असंवैधानिक उसे बता देना ये गलत है। वक्फ बिल पर हर सवाल का वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। वक्फ बिल को लाने की पूरी तैयारी है। देश संविधान से चलता है, किसी की जमीन नहीं छीनी जा सकती। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। और वक्फ बिल को लेकर एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने सरकार को 3 सुझाव दिए। ये सुझाव क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में बवाल मचा है। मुस्लिम संगठन और कई विपक्षी पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं। बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बिल को लेकर एनडीए के घटक दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने सरकार को बिल को लेकर 3 सुझाव दिए। जेडीयू सूत्रों की माने तो सरकार की तरफ से उसे आश्वासन दिया गया कि बिल की चर्चा के दौरान उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा। आपको बताते हैं जेडीयू ने क्या सुझाव दिए। जेडीयू ने कहा कि जमीन राज्य का मुद्दा है, लिहाजा नए कानून में भी इसकी प्राथमिकता बरकरार रहे। जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, उन पर नए कानून का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है तो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसका फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। जेडीयू ने सरकार को यह भी सुझाव दिया कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है और उस पर धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि बने हैं तो उसको ना तोड़ा जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। अब देखना होगा कि वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हो रहे विरोध पर जगदम्बिका पाल ने कहा है कि जब संशोधित कानून आया ही नहीं तो विरोध क्यों। वहीं अखिलेश यादव ने साफ किया है कि अगर सदन में ये बिल आएगा तो वो इसका विरोध करेंगे। अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं। अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। बिल जो आ रहा है ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। और वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर आज जो लोग विरोध कर रहे थे उनके मुंह पर जबरदस्त तमाचा लगा है, क्योंकि ज्यादातर मुसलमानों ने काली पट्टी नहीं बांधी। तो ये साबित हो गया कि वो लोग जो ये विप दे रहे थे काली पट्टी बांधो, मैंने ईद की नमाज अदा की पार्लियामेंट के सामने जामा मस्जिद में, एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला, फुटेज भी आप लोगों के पास, जो काली पट्टी बांधे हुआ हो। ये जो जमायतुल उलमा हिंद और कई लोग ने अपील की थी वो लोग होंगे उनके, लेकिन कोई भी काली पट्टी बांधे हुए नहीं मिला। पार्टी अपना स्टैंड भी और जो पार्टी के सुझाव थे वो भी प्रॉपर चैनल के जरिए भिजवाए जा चुके हैं। हम गठबंधन का हिस्सा हैं, लिहाजा उसके विपरीत कोई
बयान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक श्री ओवैसी की बात है, वो कोई सोल स्पोक्समैन नहीं है मुस्लिम्स के, और यूं भी उनको लेकर के भी आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कई प्रकार के आरोप लगा चुकी है कि वो उत्तेजनात्मक भाषण दे करके कम्युनल पोलराइजेशन करते हैं।